नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि बाइडेन बाबा के एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। बाइडेन बाबा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। इस प्रकार की स्टेटमेंट बाइडेन बाबा ने के द्वारा दी गई है। और ये जो स्टेटमेंट है ये कल दी गई। कल यानी कि शनिवार 15 अक्टूबर की बात है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल में डेमोक्रेटिक कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन बाबा रूस और चीन को साध रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने पाकिस्तान को भी अपने निशाने पे ले लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर वेपन विदाउट एनी कोहिजन। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन तो है, यानी परमाणु बम तो है, लेकिन उसके लिए कोई सामंजस्य नहीं है, कोहिजन ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी नीति नहीं है परमाणु बम को चलाने के लिए, जैसे कि भारत के पास है। भारत के पास भी परमाणु बम है, यानी कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन भारत के पास इसके लिए एक पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। इसका अर्थ है कि हम पहले परमाणु बम नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि किसी देश ने हमारे ऊपर पहले परमाणु बम चला दिया तो हम उस पर चलाएंगे, लेकिन ऐसा चलाएंगे कि अगली बार से वो चलाने लायक नहीं रहेगा। इस प्रकार की कस्में खा रखी है भारत ने। एक तौर पे इसे शपथ मान लो या तो पॉलिसी मान लो, न्यूक्लियर वेपन के लिए एक पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। ये आपके वन लाइनर पेपर में पूछा जा सकता है। लेकिन आप वही देख लो, पाकिस्तान के केस में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास भारत से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। भारत के पास 160 न्यूक्लियर बम है, लेकिन पाकिस्तान के पास 165। अब पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है तो उसको तो ये नीति पहले अपना कर रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा है नहीं। पाकिस्तान के केस में मैं एक और बात बताता हूं कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसका कंट्रोल किसके पास है? वहां की सरकार के पास भी है, सेना के पास भी है, और साथ में आतंकवादियों के पास भी है। आतंकवादी को आप साइड करो, आप कहोगे कि सरकार और सेना तो एक ही अंग है ना। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान के यहाँ ऐसा है नहीं है। कैसे? आपने कई बार देखा होगा कि जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं वो सरकार के मामले में दखल अंदाजी करते हैं। कभी कभी टीवी पे खुद आकर अपना इंटरव्यू दे देते हैं, कुछ इस प्रकार की नीति कि हम क्या करने वाले हैं, यानी कि वहां की सेना सरकार से परे चलती है। तो न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल तीनों के पास है, यानी सरकार, सेना और आतंकवादियों के पास भी है। इसलिए बाइडेन बाबा ने इस प्रकार की कुछ बातें कह दी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, इसके पास परमाणु बम तो है, लेकिन इसके लिए कोई कोहिजन नहीं है, यानी कि सामंजस्य नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उसको चलाने के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है। अब आपके मन में एक बात खटक रही होगी, शुरू में मेरे मन में भी खटकी थी कि ये जो बाइडेन बाबा है इनकी तो दोस्ती चल रही थी पाकिस्तान के बीच, इसका प्रमाण भी हमारे पास। प्रमाण क्या? कि आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि अमेरिका ने F-16 के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को $450 मिलियन का एक समझिए कि राशि दिया गया था, उसके रखरखाव के लिए दिया गया था ना। ये हाल ही के दिनों में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा F-16 के रखरखाव के लिए 450 मिलियन दिया गया की राशि दी गई। इस प्रकार की कुछ न्यूज मैंने आपको पढ़ाई थी, याद आ रही होगी तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ये वीडियो पड़ा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि अलकायदा के एक नेता अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन लिया था और पाकिस्तान ने उसका समर्थन भी किया था, तभी तो अल जवाहिरी मारा गया। वो भी अफगानिस्तान में मारा गया जहां तालिबान शासन है, वहां पे मारा गया। उसकी मदद किसने की थी? पाकिस्तान में। यानी कि इन दोनों की के बीच दोस्ती गहरी हो रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच, जो अमेरिका यानी कि बाइडेन बाबा ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इस प्रकार की बातें कह दी। इसके पीछे का कारण है। कारण क्या है? कारण है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है।
अपने साथ, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी गहरी दोस्ती में बांध कर रखना चाहता है, अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा है नहीं। पाकिस्तान जो है वो हार्डी साधु की गाने की तरह कभी इस पुल पे कभी उस पुल पे जाते रहता है। अर्थात आप ऐसे समझो कि अमेरिका ने पाकिस्तान से पूछा, सुनो तुम मुझसे प्यार करते हो? पाकिस्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो, ये भी पूछने वाली बात है, हम आपसे तो बेइंतहा प्यार करते हैं। अमेरिका ने कहा, हमारी दो बातें मान लो। पहली कि तुम चीन से कर्ज मत लेना। लेकिन पाकिस्तान माना? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान जो है वो चीन से कर्ज ले लिया, जिसका परिणाम क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब अमेरिका समझ गया कि इसको कर्ज की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इसलिए चल गया चीन के पास। लेकिन ये जो है अमेरिका समझ गया इस बात को, तो फिर उसने कहा कि ये इसकी मजबूरी थी। अब क्यों ना इसे ये कहा जाए कि अभी देखो हम दोनों के बीच दोस्ती चल रही है, अभी यूएनएससी के अंदर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, निंदा प्रस्ताव के बारे में, आप वहां से देख सकते हैं कि रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है, तुम उसमें वोट कर देना, यानी कि रूस के विरोध में वोट कर देना। अब जब निंदा प्रस्ताव लाया गया तो इंडिया ने वोट देने से एब्सटेन कर दिया, यानी कि कहा कि हम वोट नहीं देने वाले। अब चूंकि इंडिया ने एब्सटेन किया तो पाकिस्तान इंडिया की नकल कर गया, उसने भी कहा कि नहीं भैया मैं भी वोट नहीं देने वाला हूं, यानी कि वो भी अमेरिका के विरोध में चल गया। वोट ना देने से तात्पर्य है कि पाकिस्तान जो है वो रूस के समर्थन में गया, इनडायरेक्ट रूप से गया, लेकिन गया तो सही। यानी कि अमेरिका को समझ में आ गया कि पाकिस्तान जो है वो हमसे प्यार नहीं करता, ये हमारे प्यार के काबिल नहीं है, क्यों ना इसे बदनाम किया जाए। उसी प्रकार बाइडेन बाबा ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन तो है लेकिन उसके लिए कोई कोहिजन नहीं है, उसको चलाने के लिए कोई कोहिजन नहीं है। एक मजेदार बात आपको बताता हूँ, जब ये खबर प्रकाशित हुई तो अमेरिका की एक प्रमुख अखबार है जिसका नाम है दी डाउन, उसने क्या छापा अपने अखबार में पता है आपको? यानी कि उसने भी देशभक्ति निभाई। उसने छापा कि ये जो बाइडेन बाबा है, यानी कि बाइडेन ने पाकिस्तान को बताया कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक देश हो सकता है। मैं जिस वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं वो हो सकता है, यानी कि मे बी का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन बाइडेन बाबा ने ऐसी बात कही? बिल्कुल नहीं। बाइडेन बाबा ने सीधे सीधे कह दी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। लेकिन डाउन क्या छाप रहा है? वो छाप रहा है कि हो सकता है, जब वो न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए कोई नीति नहीं बनाएगा तो हो सकता है दुनिया का सबसे खतरनाक देश। इस प्रकार के फिलहाल वो अपनी देशभक्ति निभा रहा था, हम उसकी देशभक्ति पे संदेह नहीं कर सकते। अब इतनी सारी बातें हो गई तो पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों द्वारा आपत्ति जताना तो लाजमी था, जताया भी गया। पहली आपत्ति जताई गई इमरान खान के द्वारा। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि हम भी सरकार में रह चुके हैं, हमें भी पता है कि हमें भी पता है कि हम इस न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल किसके पास है, वहां की सरकार के पास है। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि आप ऐसे समझो कि ये जो बात आपने कही बाइडेन बाबा, वो आपको भारत के केस में करना चाहिए, क्योंकि भारत ने भी, आपने देखा होगा कि भारत के द्वारा एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चला गया था। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपको भारत को साधना चाहिए, आप हम पर क्या है साध रहे हैं। यहाँ तक कि वहां के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ के द्वारा भी कहा गया कुछ बातें जो कि बाइडेन बाबा के विरोध में था, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको बाइडेन से दुश्मनी लेनी थी ताकि उन तक जनता का समर्थन पहुंचे। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है जनता के समर्थन से। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिकी राजदूत को अपने यहाँ बुलाया और कहा कि देखो बाइडेन बाबा क्या कर रहे हैं, उनको समझाओ और कुछ अच्छी बातें बताने बोलो हमारे बारे में, ताकि हमारी सरकार बनी रहे और हम बाइडेन बाबा का समर्थन पाते रहे। कुछ इस प्रकार की बातें उनके द्वारा कही गई। ये थी हमारी खबर। फिलहाल मैं इसमें एक और एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भारत से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। भारत के पास 160 है और पाकिस्तान के पास 165। ये डेटा कभी कभी फ्लक्चुएट करती रहती है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात और मैं इसमें और भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन है वो रसिया के पास है 5977। उसके बाद अमेरिका के पास 5400, यानी लगभग 5500 के आसपास अमेरिका के पास भी है।
और दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। इन 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा 4 और देशों के पास है, जिसमें से एक भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास सबसे कम न्यूक्लियर वेपन है, कितने हैं? 20। और उसके बाद इजराइल के पास कितने हैं? 90। तो ये थी एडिशनल जानकारी जो 1 लाइन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सारी वीडियो आपको कंटेंट के रूप में वहां पे मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।